हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन 10 में आज हमारा टॉपिक है पोयम और उससे संबंधित पोयम के जो राइटर हैं, रचयिता हैं, उनके नाम। और ये टॉपिक बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रेफरेंस लिखने में बहुत ही आते हैं और इसके जो है बोलने की समस्या भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारा जो है छात्रों का पुराना पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के साथ साथ आपको जो है हम इसमें ट्रिक वाइज जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा दावा है कि आप जो है उसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और अपने जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का हाँ देखिए, ये जो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन को समझाने के लिए मैंने जो है ये डायग्राम बनाया है। इसको देखिए, ये जो है ड्रैगन का ये चित्र होता है, कहीं कहीं पे इसको जो है अजगर का नाम भी दिया गया है। अब इससे समझिए कि ये जो है ड्रैगन, इसका नाम जो है क्या है, कस्टर्ड। पोएम में कस्टर्ड नाम दिया गया है। अब इसको समझने के लिए ये देखिए, ये ऑगडेन लिखा है, ऑगडेन, और ये लिखा है नाश। अगर ये ड्रैगन जो है गुस्से से बहुत सी फुफकार मारता है और तेज जो है ऑगडेन आग उगलता है। क्या उगलता है? आग उगलता है। ये देखिए, ये जो इसकी चित्र में जो आग उगलती दिखाई पड़ रही है, तो ये ऑगडेन को थोड़ा मॉडिफाई करके ओकडेन, जो है ओकना होता है, बच्चे लोग उल्टी कर देते हैं ओकना, वही ओकडेन से थोड़ा समझ लगाएंगे कि ओकडेन को थोड़ा मॉडिफाई करके। आइए, ये डस्ट ऑफ स्नो, ये पार्ट का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसको समझने के लिए इसमें ये देखना पड़ेगा, ये जो स्नो में होता है बर्फ, और इधर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो ये बर्फ जो बनती है, ये फ्रॉस्ट को समझ सकते हैं फ्रिज से संबंधित है। फ्रिज जिसमें जो है बर्फ बनती है, तो हम इसको समझ सकते हैं कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है डस्ट ऑफ स्नो। इसी प्रकार ये देखिए, ये फायर एंड आइस, ये फायर एंड आइस जो है पोयम का जो नाम है, ये लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसको भी हम FRI फ्रिज के जो है समझ सकते हैं, क्योंकि ये फ्रॉस्ट लिखा है, इसको हम फ्रिज समझ सकते हैं। तो बर्फ और फ्रिज ये एक दूसरे संबंधित है। इसी प्रकार इधर स्नो, ये भी बर्फ होता है और ये भी फ्रिज से संबंधित। ये नेक्स्ट पोयम है द बाल पोयम। इसके जो है रचयिता कवि जॉन बेरीमैन। ये इंग्लिश के जो है पोएट है। हम लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ी काफ़ी कठिनाई होती है जो बोलने में, इसलिए ये बिना ट्रिक से जल्दी समझ में नहीं आते हैं। आइए ये समझिए, ये बाल बेरीमैन। इसको समझने के लिए हम ये ध्यान देंगे कि ये बॉल है, मतलब ये बॉल, और इधर वीर, बालवीर, यानी कि हम जानते हैं बालवीर जो नाटक में आता है, बालवीर। जब बच्चे लोग देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि जब वो आ जाता है तो कहते हैं ये आया देखो मैन। बालवीर, ये मैन, ये देखो मैन है, यानी कि बालवीर जो है एक विशेष व्यक्ति है। इससे हम समझते हैं जहाँ पर बालवीर जहाँ पर बालवीर आएगा तो समझ जाएंगे कि बाल पोएम का जो है राइटर या लेखक जॉन बेरीमैन है, जॉन बेरीमैन। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं अमांडा। ये जो है एक लड़की है अमांडा, जिसका नाम है अमांडा, और ये क्या करती है कि इसको समझने के लिए ये रॉबिन क्लेन, अमांडा के जो है पोएट हैं रॉबिन क्लेन। तो इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि उस समय जो है लड़कियां जो है रिबन पहना करती थी, बालों में रिबन से बांधा करती थी। तो अमांडा का रिबन के ये रॉबिन समझते हैं, रिबन को रॉबिन, यानी कि इधर रिबन की स्पेलिंग है RIBON, ये इस साइड में और ये इस साइड में, इसका जो है रिबन कैसा पहनती, क्लीन, यानी कि अमांडा ऐसी लड़की थी कुछ रिबन को क्लीन पहनती थी। इससे रिबन ना कहकर हम लोग रॉबिन क्लीन कह सकते हैं, यानी कि अमांडा का जो पोएट है रॉबिन क्लीन। हाँ स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो है 15 साल से शिक्षा जगत में जुड़ा हुआ। मैं आपको ये जो समझाने के लिए जो ट्रिक ला रहा हूँ, काफ़ी प्रयास से, काफ़ी मेहनत करके ला रहा हूँ। इसलिए यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब देखते हैं। हाँ, और यदि आपको इसके कुछ छूटे हुए लेसन हैं वो आप पार्ट 2 में देख सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट 2 बन रहा है और इसमें जो है कुछ कम पार्ट पोएट के नाम है। यदि आपको वो भी देखना हो तो पिछले जो है लिंक दिया गया है, उसमें देख सकते हैं। आइए अब ये देखते हैं
नेक्स्ट द ट्रीज। द ट्रीज के लेखक हैं एड्रियन रिच। ये बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन इसको जो है हम अभी देखो याद करवाने का ध्यान देते हैं कि इसमें जो है एड्रियन रिच। अब इसको समझने के लिए ये ट्रीज लिखा हुआ है, ट्रीज को थोड़ा मॉडिफाई करके ये सोच सकते हैं टी हटा के रईस समझ में आता है कि ये लिखा है रईस। अब इसको समझने के लिए आइए ये देखते हैं, रईस इधर है और ये भी इधर रिच है, तो ये एक ही चीज़ है। रिच माने भी अमीर धनी, रईस मतलब भी अमीर धनी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एड्रियन रिच जो है द ट्रीज के पोएट है। और एक दूसरा तरीका ये समझ सकते हैं कि ये जो है आदरणीय, ऐसे लोग क्या बोलते हैं आदरणीय, मतलब जो अमीर लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, उनको आदरणीय भी कहते हैं। और रईस भी लोग होते हैं, ये मतलब आदरणीय रिच। इससे ये हम लोग समझ सकते हैं कि द ट्रीज के लेखक हैं रईस मतलब आदरणीय रिच। आइए अब ये नेक्स्ट देखते हैं, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। जब ये पोएम आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें जानकारी मिलेगी कि एक कस्टर्ड नाम का उसमें एक जो है ड्रैगन होता है। ड्रैगन का शायद आकार ये इस टाइप का बना होगा, बहुत भयंकर उसका जो बनता है चेहरा। देखो डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस टाइप का एक। हाँ देखिए ये जो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन को समझाने के लिए मैंने जो है ये डायग्राम बनाया है। इसको देखिए, ये जो है ड्रैगन का ये चित्र होता है, कहीं कहीं पे इसको जो है अजगर का नाम भी दिया गया है। अब इससे समझिए कि ये जो है ड्रैगन, इसका नाम जो है क्या है कस्टर्ड, पोएम में कस्टर्ड नाम दिया गया है। अब इसको समझने के लिए ये देखिए, ये ऑगडेन लिखा है ऑगडेन, और ये लिखा है नाश। अगर ये ड्रैगन जो है गुस्से से बहुत सी फुफकार मारता है और तेज जो है ऑगडेन आग उगलता है, क्या बोलता है आग उगलता है। ये देखिए, ये देखो इसके चित्र में जो आग उगलती दिखाई पड़ रही है, तो ये ऑगडेन को थोड़ा मॉडिफाई करके ओकडेन, जो है ओकना होता है, बच्चे लोग उल्टी कर देते हैं ओकना, वही ओकडेन से थोड़ा समझ लगाएंगे कि ओकडेन को थोड़ा मॉडिफाई करके ओकडेन ओकडेन। तो क्या हो जाता है एकदम सब चीज का नाश होता है, जीव जंतु तो तुरंत ही नाश हो जाएगा। यानी कि ये डायनासोर अगर ओक देगा तो क्या हो जाएगा नाश हो जाएगा, नाश मतलब सब बर्बाद हो जाएगा, रुइन हो जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जिस जो पोयम है उसके लेखक या पोएट जो है क्या है ओकडेन नाश। इससे हम समझ सकते हैं ओकडेन तो क्या हो जाता है एकदम सब चीज का नाश होता है, जीव जंतु तो तुरंत ही नाश हो जाएगा। यानी कि ये डायनासोर अगर ओक देगा तो क्या हो जाएगा नाश हो जाएगा, नाश मतलब सब बर्बाद हो जाएगा, रुइन हो जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जिस जो पोयम है उसके लेखक या पोएट जो है क्या है ओकडेन नाश। इससे हम समझ सकते हैं। हाँ अब आइए नेक्स्ट, ये पोयम और देयर पोएट्स, ये जो है उसके जो है जो कविताएं हैं और कविताओं को जो कवि हैं, ये सबसे जो है अब अंतिम आपका जो है लेसन है जिसको हम अभी याद करवा दे रहे हैं। और यदि हमारा पढ़ाने का तरीका जरा भी अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार जो है बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे जो है टॉपिक और ट्रिक के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं, ये है फॉर एनी ग्रेगरी। इसके जो है पोएट हैं विलियम बटलर ईट्स। इसके लिए हम थोड़ा इमेज करेंगे कि ये जो है एनी नाम की कोई लड़की है, वो ग्रे गोरी है, मतलब जो है वो गोरी नहीं है, थोड़ी कम गोरी है। ये इसमें लिखा है गोरी, इससे समझ सकते हैं ग्रे है, मतलब गोरी कम है, ग्रे है, ग्रे गोरी है वो एनी। अब वो क्या करती है कि वो जो है विलियम मतलब होता है, इसको समझ सकते हैं बॉल कटोरा, बिलिया इसे करके हिंदी में बोलते हैं, बिलिया कटोरा। ये इसको लेती है और उसमें रखती है, ये क्या बटलर लिखा है, तो इसको थोड़ी देर के लिए इमेज कर लेंगे बटर, मक्खन उसमें लगती है।
और उसको जो है अपने फेस पर लगाती है और उसके गोरा होने का प्रयास करती है और ईट्स और उसे खाती भी है। मतलब ये है जो एनी नाम की लड़की है वो कमगोरी है और ये बिलिया में क्या रखती है, बटर रखती है। बटर मतलब मक्खन, मक्खन रखती है कटोरी में, बाउल में, और उसको भी खाती भी है, चेहरे पर लगाती भी है। इससे हमें इमेज कर लेंगे कि जैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा कि फॉर एनी ग्रेगरी के जो राइटर हैं विलियम बटलर ईस्ट, तो ये यहाँ पे एल है, इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि ये बटलर है ईट्स। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका या कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।